नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सुप्रीम कोर्ट में कई तरह की याचिकाएं आती रहती है और इस बार एक ऐसी याचिका आई है जिसमें यह सवाल खड़ा किया गया है कि आखिर मुस्लिम समुदाय के लिए कानून अलग क्यों है। मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र आखिर 15 क्यों है, जबकि बाकी के लिए उम्र का दायरा कुछ और है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार से जवाब भी मांग लिया है। तो कहीं ना कहीं जब इस तरीके की याचिकाएं आती है तब यह समझ आता है कि यूसीसी क्यों इतनी जरूरत है उसकी, क्योंकि इसी तरह अगर यूसीसी रहेगा तो समान कानून इक्वली सबको जो है कानून के दायरे में भी ट्रीट किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका किसने डाली और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कौन से मुद्दे को लेकर जवाब मांगा है। बता दें कि सभी धर्मों में शादी के एक समान उम्र तय करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ऐसी याचिका में जिसमें सभी धर्मों की महिलाओं के लिए 18 वर्ष की एक समान विवाह योग्य आयु को लागू करने की मांग की गई थी, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने जो है NCW की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा की दलीलें सुनने के बाद विधि आयोग से भी जवाब मांगा। NCW ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले का हवाला दिया जिसमें एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी को इस आधार पर इजाजत दी गई थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत इसकी अनुमति है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अलावा दूसरे धर्म में विवाह की न्यूनतम आयु प्रचलित दंड कानूनों के अनुरूप है। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत एक पुरुष के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष है। NCW यानी महिला आयोग की ओर से कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत प्यूबर्टी यानी युवा स्थान प्राप्त करने वाली लड़की की शादी की उम्र 15 साल है। ये न केवल मनमाना, तर्कहीन और भेदभावपूर्ण है, बल्कि पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है, जो बच्चों विशेषकर लड़कियों को यौन अपराध से बचाने के लिए लागू किया गया था। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आर्टिकल 44 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई संदर्भ दिए गए हैं। शाहबानो मामले में 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक समान नागरिक संहिता इस दिशा में मदद करेगी। 1995 में सरला मृदुल मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसा ही कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में जॉन वॉलमट मामले के अनुच्छेद 44 द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य पर भी प्रकाश डाला था। तो साफ तौर पर समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से ये याचिका कहीं ना कहीं चीख के ये बयान करती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू करने की कितनी ज्यादा आज के वक्त में जरूरत है। ऐसे में साफ तौर पर धार्मिक नियमों का हवाला देकर नाबालिग मुस्लिम लड़कियों के निकाह को वैध करार देने वाले विभिन्न हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है केंद्र को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2023 को होगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा की पीठ ने राष्ट्रीय महिला आयोग की याचिका पर सरकार को आज ये नोटिस जारी किया है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की याचिका दाखिल कर कर्नाटक और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट सहित कई और हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों पर रोक लगाने की मांग करते हुए इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। इन फैसलों से पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए मुस्लिम लड़कियों की शादी उनके जो है मासिक शुरू होने के बाद कभी भी किए जाने को जायज ठहराया गया था, जिसे गलत ये कह रही हैं कि अगर सभी के लिए उम्र 18 साल की तय है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से ये 15 साल नहीं होना चाहिए। ये भेदभावपूर्ण और मनमाना कानून है। याचिकाकर्ता राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि इन फैसलों में पॉक्सो एक्ट के प्रावधान का उल्लंघन होता है। साथ ही किसी भी एक्ट और कानून के बीच अगर मतभेद हो तो कानून को ही वरीयता देने के नियम का क्या होगा। आयोग ने विवाह
विवाह के लिए एक समान न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तय करने की गुहार के साथ हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें 15 साल की भी मुस्लिम लड़कियों के विवाह को जायज बताया गया है। आयोग ने कहा है कि ये आदेश पॉक्सो एक्ट और आईपीसी के रेप प्रावधानों का उल्लंघन करता है। 18 वर्ष से कम की आयु की महिला के साथ शारीरिक संबंध रेप है। आपको बता दें, केरल हाईकोर्ट ने इसे लेकर शुक्रवार को यह कहा था कि वैवाहिक विवादों में पति पत्नी के सामान्य कल्याण और भलाई के लिए केंद्र सरकार को भारत में समान विवाह संहिता पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वैवाहिक संबंधों की बात आने पर वर्तमान में कानून पक्षकारों को उनको धर्म के आधार पर अलग करता है। जस्टिस आपको बता दें कि मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस शोभा मन्ना एपेन की खंडपीठ ने कहा कि परिवार न्यायालय एक युद्ध का मैदान बन गया है जो तलाक की मांग करने वाले पक्षकारों की पीड़ा को बढ़ा रहा है। इस कारण से स्पष्ट है कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम से पहले लागू किए गए पर्याप्त कानून को विरोधात्मक हितों पर निर्णय लेने के बजाय एक मंच पर बनाया गया था। एक समान मंच पर पार्टियों के लिए लागू कानून में बदलाव का अब समय आ गया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से एक बड़ा फैसला लेने की कगार पर जो है आ गए हैं। और साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, यूसीसी बार बार ऐसे मुद्दे जब सामने आते हैं तो फिर यूसीसी का मामला सामने आता है, तब यूसीसी की जरूरत समझ आती है। तो मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र आखिर 15 क्यों है? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़ा एक्शन लिया है कि शादी की उम्र पर्सनल लॉ के हिसाब से आखिर क्यों रखा गया है। इसे केंद्र सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। केंद्र सरकार को यह बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों इन्होंने इतनी उम्र जो है कम रखी है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक अन्याय का माहौल जो है देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जहां पर पर्सनल लॉ की बात आ जाती है वहां पर एक तरह से महिलाओं के राइट्स का भी हनन देखने के लिए मिल रहा है। 15 साल की उम्र, महज इतनी कम उम्र में, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये उम्र खेलने कूदने की होती है और ऐसे उम्र में विवाह के बंधन से बांध देना, जहां पर ना वो मेंटली ना ही फिजिकली प्रिपेयर है, लेकिन ये लॉ के अंदर है, ये इनका मनमाना कानून है जिसे मानने के लिए लड़कियों के पास आज के वक्त में कोई ऑप्शन नहीं है। और 15 साल की उम्र में कोई बच्चा या कोई बच्ची इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है कि उसे अपने हक के बारे में इतनी जानकारी हो कि वो अपने हक के लिए आवाज उठाए, जो कि सरासर गलत है। यानी जैसे बेसिक चीजें, बेसिक जानकारी खुद के बारे में नहीं पता, जैसे खुद के राइट्स, खुद के कह सकते हैं कि चीजों के बारे में नहीं पता है, उनके क्या फंडामेंटल्स राइट्स है, उनको क्या क्या सारी चीजें, उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन, इसके बारे में भी बेसिक जिम्मेदारी जो है जानकारी नहीं है। उन्हें पूरे परिवार की जिम्मेदारी जो है 15 साल की उम्र में सौंप दी जाती है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जो महिला आयोग है उनका भी यही कंसर्न है कि ये अलग अलग कानून क्यों, जब एक देश है उसमें एक जैसे कानून है, जब 18 साल की उम्र सभी के लिए तय है, तो इस कानून के बीच में मुस्लिम पर्सनल लॉ की ये मनमानी कानून क्यों जो है दखलंदाजी कर रही है, क्यों इसे दखलंदाजी करने का हक भी दिया जा रहा है। अब ये भी देखना बाकी है कि 4 हफ्तों के अंदर केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को इस सवाल पर क्या जवाब मुहैया कराया जाता है, जिससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या था, सुप्रीम कोर्ट में किसने याचिका डाली, याचिका पर क्या कुछ जवाब आया, केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर क्या जवाब मांगा गया है, उससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।